हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो डेसिमल नंबर्स का बीसीडी एडिशन परफॉर्म करना। प्रॉब्लम में इस तरह से दिया जाएगा कि ये दो डेसिमल नंबर है, उनको बीसीडी एडिशन प्रोसीजर से आप ऐड करके और रिज़ल्ट को कंफर्म कीजिए। ओके, तो जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा उसमें सबसे पहले हम फटाफट से बीसीडी नंबर्स की जो टेबल है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। बीसीडी नंबर्स का डिटेल डिस्कशन हमारे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो को समझने से पहले उसे भी रेफ़र ज़रूर से करें। तो हमने ये देखा था कि 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स हैं। हर उस डिजिट को हम इक्वल 4 बिट के बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और 9 ऑनवर्ड अगर आपका नंबर है तो हर डिजिट को इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा। 9 तक आप एज इट इज़, 9 तक आपने इसको सिंपल बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखा। एज यू मूव टुवर्ड 10 और लार्जर नंबर, हर डेसिमल डिजिट को आप 4 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखेंगे, तो 10 का जो बीसीडी नंबर है वो ये बन जाएगा और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ऐसा होता है। तो अगर हम 9 के बाद के कुछ आगे के नेक्स्ट जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उनको अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये आपका है बाइनरी इक्विवेलेंट और ये है आपका बीसीडी नंबर। अगर हम देखें कि आपका ये 10 1 0 1 0, और जबकि ये जो बीसीडी में लिखा गया है ये है 1 0 0 0 0। आप अगर इसको देखें तो ये डेसिमल में इक्विवेलेंट है 16 और ये डेसिमल में इक्वल है 10। तो आप अगर 10 को बीसीडी में लिखना चाहते हैं तो 1 0 1 0 इज़ नॉट अलाउड। आप जब भी आप 1 0 1 0 या 1 1 0 1 1 10 से ऊपर की डेसिमल नंबर्स को, डेसिमल सम को आप डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये जो आपकी बिट पैटर्न्स हैं, 4 बिट पैटर्न्स जो 10 11 12 13 14 और 15 तक सिंपल आप जो कन्वर्जन कर रहे थे वो अलाउड नहीं है, और इन 4 बिट कॉम्बिनेशंस को आप इनवैलिड बीसीडी नंबर्स बोलते हैं। और जब भी सम इस तरीके से आ जाएगा तो आप उसे बीसीडी एरर जो है वो डिक्लेयर करेंगे और उसमें आप करेक्शन करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 10 ऑनवर्ड अगर आपका सम आता है तो आपको बाइनरी से बीसीडी में आने के लिए ये है 10, और अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें तो ये क्या हो गया 16। अगर इस 10 में हम 6 ऐड कर दें तो हम करेक्ट बाइनरी नंबर, जो करेक्ट बीसीडी नंबर है वो हम राइट डाउन कर देंगे। तो आप ये देखिए, इसमें आप 1 1 0 0 ऐड कीजिए। इस 10 में आप 0 1 1 0 दैट इज 6 आप ऐड करेंगे तो एडिशन आपका क्या आएगा? एडिशन विल बी 0 0 0 0 and 1 that is nothing but 16। तो आपकी अगर डेसिमल सम जो है, डेसिमल सम अगर आपका 9 से ज़्यादा है तो आप उसे बीसीडी एरर डिक्लेयर करते हैं, और बीसीडी एरर की कंडीशन में आप बाइनरी 0 1 1 0 ऐड करके आप करेक्शन करते हैं, तो आपको करेक्ट बीसीडी प्रेजेंटेशन मिल जाता है। आप इन बिटवीन किसी भी बाइनरी नंबर में 6 ऐड करके उसका करेक्ट बीसीडी नंबर ला सकते हैं। तो आपको जब आप सिंपली आपको कहा जाए कि इन दो डेसिमल नंबर्स का आप बीसीडी एडिशन कीजिए, तो पहला आपका काम क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? कन्वर्ट बीसीडी इक्विवेलेंट। पहले तो आपको बीसीडी इक्विवेलेंट बनाना होगा। दूसरा, परफॉर्म बाइनरी एडिशन। ओके, बाइनरी एडिशन 1 + 1 is 0, कैरी 1, 1 + 1 + 1, अगर कैरी को और ऐड करते हो तो सम 1 कैरी 1। इस तरीके से आप सिंपल बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे, और उस बाइनरी एडिशन में आप सेलेक्ट करेंगे 4 बिट के सब ग्रुप को। ओके, सेलेक्ट 4 बिट के हर सब ग्रुप को आप सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद अगर
4 बिट का जो आपका सब ग्रुप बने एडिशन होने के बाद, उनमें अगर BCD एरर आ जाता है तो आप 0 1 1 0 ऐड करेंगे, एक। सेकेंडली, इफ 4 बिट सब ग्रुप, ये किसके लिए है? 4 बिट सब ग्रुप किसके लिए है? ईच डेसिमल डिजिट के लिए ना। अगर if 4 bit subgroup generates a carry, कब जनरेट कर सकेगा? अगर आपका डेसिमल एडिशन 15 से बड़ा होगा तो आपका जो 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन होना था वो आपका एक फाइनल कैरी जनरेट करेगा। 15 से बड़ा होगा तो 16 जो है वो आपका 5 डिजिट का हो जाता है। तो अगर आपका सम 15 से बड़ा आता है और 4 बिट के बाद एक कैरी अगर जनरेट होती है तो भी आप बाइनरी नंबर जो है वो 0 1 1 0 ऐड करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, अपना पहले जो भी आपको नंबर दिया है, डेसिमल जो 2 नंबर्स लिखे हैं उनको 4 बिट के सब ग्रुप में लिख के इक्वलेंट BCD लिखिए। उन इक्वलेंट BCD का बाइनरी सम करते जाइए जैसे आप बाइनरी सम करते आए हैं। इंडिविजुअल 4 बिट को ऑब्जर्व कीजिए। अगर 4 बिट का सम 9 से ऊपर है जिसे कि हम इनवैलिड BCD नंबर बोलते हैं और इस कंडीशन को हम BCD एरर बोलेंगे। ओके, तो ये कंडीशन अगर जनरेट होती है तो भी आप अपने रिजल्ट में ये 6 ऐड करेंगे। 6 का मतलब है 0 1 1 0, उस 4 बिट के सब ग्रुप में आप ये ऐड करेंगे और एडिशन में अगर एंड अराउंड कैरी आ रही है तो उस कैरी को आप आगे मर्ज करते जाएंगे। सिमिलरली, अगर 4 बिट के 2 आपने ग्रुप्स को ऐड किया और अगर वो 4 बिट का एडिशन नेक्स्ट सब ग्रुप में कैरी दे रहा है तब भी आप BCD करेक्शन करेंगे और BCD करेक्शन का मतलब होता है ऐड 6, दैट इज 0 1 1 0 इन द 4 बिट ग्रुप। आई बात समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा 23 और 43 को ऐड करना। तो 23 का BCD लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है? BCD लिखेंगे। तो 23 का BCD हो जाएगा 0 0 1 0 और 3 इज 0 0 1 1। ओके, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड का भी BCD लिखिए आप। सेकेंड का BCD हो जाएगा ये 4 0 1 0 0 एंड 3 इज 0 0 1 1। ठीक, पहला स्टेप ये हो गया है। सेकेंड स्टेप ये है कि हम इनका बाइनरी एडिशन परफॉर्म करें। बाइनरी एडिशन 1 1 इज 0 कैरी 1 1 1 1 इज 1 कैरी 1 दैट इज 1, दिस इज 0। अगेन दिस विल बी 0 1 1 0। तो आप अपने रिजल्ट को 4 बिट के डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। पहले आप हर 4 बिट के सब ग्रुप को आप डिस्कस कीजिए कि इनमें कहीं एरर तो नहीं है। ये क्या है? 6, ये भी 6, तो कहीं पे भी आपका इनवैलिड BCD नंबर नहीं आया तो आपका BCD एरर नहीं आया। सेकेंड, इस सब ग्रुप से एडिशन होने के बाद हमने यहाँ पे नेबरिंग बिट को कैरी नहीं फॉरवर्ड की तो नो कैरी इन सब ग्रुप। ओके, कैरी भी नहीं आई तो कहीं पे भी हमें BCD करेक्शन नहीं करना पड़ेगा और ये जो हमारा आंसर है वो करेक्ट BCD एडिशन है और आप उसे फाइनली लिख सकते हैं, दैट इज 6 6 और ये आपका आ गया सिंपल एडिशन। तो 2 कंडीशन आपको हर बार चेक करनी पड़ेगी। हर 4 बिट के सब ग्रुप को चेक करेंगे। अगर उसका प्रेजेंटेशन 9, उसका जो सम है वो 9 से लार्जर है तो भी आप BCD करेक्शन करेंगे और अगर आपको इस सब ग्रुप से इस सब ग्रुप में आपने कैरी मूव की है तो भी आप यहाँ पे 6 ऐड करेंगे और इस प्रोसीजर को आप रिपीट करते जाएंगे। ओके, डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको जो नंबर दिए गए हैं वो है 27 प्लस 44। ये 2 डेसिमल नंबर्स हैं जिनका आपको
BCD एडिशन करना है। ओके, तो हम पहले इनका पहला स्टेप BCD इक्वलेंट बनाएंगे। 27 का 0 0 1 0, दिस इज 2, 0 1 1 1, दिस इज 7। अगेन राइट द BCD इक्वलेंट ऑफ सेकेंड नंबर, दैट इज 4 4, 0 1 0 0, 0 1 0 0, ये आपका हो गया 44। आप सेकेंड स्टेप पे इनका बाइनरी एडिशन कीजिए, बाइनरी एडिशन आप परफॉर्म कीजिए। बाइनरी एडिशन इनका हो जाएगा 1 1 0 1, ये इस आपके 4 बिट के सब ग्रुप का एडिशन हो गया। यहाँ पे इस सब ग्रुप ने यहाँ पे कोई कैरी नहीं दिया, अभी इसने कोई कैरी आगे मूव ऑन नहीं की। अब इस सब ग्रुप को ऐड कीजिए 0 1 1 0। ओके, अब हम जब इनको देखते हैं, पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप हमने बाइनरी एडिशन भी कर लिया। एडिशन करते वक्त ध्यान रखेंगे कि क्या इस सब ग्रुप से इस सब ग्रुप में कैरी जा रही है, तो कैरी नहीं गई। ठीक है, कैरी तो इसमें नहीं गई। लेकिन तीसरा स्टेप ये रहेगा, हर सब ग्रुप को चेक कीजिए, किसी भी सब ग्रुप में नंबर जो है वो 9 से लार्जर होने पे आप उसे BCD एरर डिक्लेयर करते हैं, इनवैलिड BCD नंबर डिक्लेयर करते हैं और आप BCD करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो इसे देखें, ये क्या हो गया आपका 8 + 3, दिस इज 11, और ये नंबर आपका अलाउड नहीं है। इसे देखते हैं, दिस इज 6, इट्स ओके, ये आपका नंबर अलाउड है। तो आपको ये जो 4 बिट्स मिली, ये आपकी इनवैलिड बाइनरी नंबर हो गया, ये इनवैलिड BCD नंबर हो गया। और इस कंडीशन में आपको BCD करेक्शन अप्लाई करना होगा। और BCD करेक्शन अप्लाई करते वक्त आप क्या करते हैं, उस सब ग्रुप में आप 6 ऐड कर देते हैं। 6 ऐड करें, 6 इज 0 1 1 0। ओके, और इस एडिशन में अगर कैरी जनरेट होती है तो वो कैरी आगे मूव ऑन करेगी। दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, 1 0 0, दिस इज 0, एंड देयर इज 1 कैरी, ये 1 1 1 0। ओके, द आंसर इज दिस इज 7 एंड दिस इज 1। ओके, सेकेंड टाइम जब BCD करेक्शन करने पर अगर इस सब ग्रुप से इस सब ग्रुप में कैरी जाती है तो BCD करेक्शन नहीं अप्लाई होता है। ओके, तो ये आपका आ गया है करेक्ट BCD एडिशन। ओके, आपको इस वजह से BCD एरर की वजह से आपको यहाँ पे करेक्शन अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको 2 डेसिमल नंबर्स गिवन है और इनका फाइनल इसमें क्या करेक्शन अप्लाई होगा, और करेक्शन अप्लाई होगा तो कहाँ अप्लाई होगा, उसको हम अभी इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल 3 में आपको कहा गया है कि आप 38 और 88 का सम कीजिए। ओके, तो 38 को पहला स्टेप आप इनका BCD इक्वलेंट लिखिए 0 0 1 1, 8 is 1 0 0 0। Again 88 is 1 0 0 0 1 0 0 0। ओके, इट्स क्लियर। तो यहाँ पे अब आप इनका सेकेंड स्टेप पे आप इनका बाइनरी एडिशन परफॉर्म कीजिए। 4 बिट, और ध्यान रखिएगा 4 बिट के सब ग्रुप को आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। 0, लेट मी राइट इन अ करेक्ट डायरेक्शन, 0 0 0 1 1 0, बट इट इज जनरेटिंग अ कैरी टू द नेक्स्ट सब ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे इसने एक कैरी दी और वो 1 1 0 हो गया, और ये भी आपका 1 1 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। ओके, तो क्या कंडीशन हो गई कि एक तो यहाँ पे आपको कैरी टू नेक्स्ट सब ग्रुप, एक कंडीशन तो ये आपकी हो गई, इस वजह से आपको BCD करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा हम ये देखें कि क्या इस एडिशन में कोई इनवैलिड BCD नंबर जनरेट हुआ है, तो आप इन बिट्स को
ध्यान से स्टडी कीजिए, ये 0 है और ये हो गया 12, तो ये जो आपका नंबर है ये आपका इनवैलिड बीसीडी नंबर, ओके, ये इनवैलिड बीसीडी है। और यहाँ से आपको कैरी आपने मूव ऑन की थी नेक्स्ट सब ग्रुप में, तो दोनों ही सब ग्रुप में आपको बीसीडी करेक्शन अप्लाई करना होगा। सो अप्लाई बीसीडी करेक्शन, और उसमें आप क्या करते हैं, ऐड 0 1 1 0, ओके। बीसीडी करेक्शन में आप दोनों ही सब ग्रुप में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 0, दिस इज 0 1 1 0, ओके। अब फिर आप इनका बाइनरी सम परफॉर्म कीजिए, दिस विल बी 0 1 1 0, दिस विल बी 0 1 0 0 एंड देयर इज अगेन फाइनल एंड अराउंड कैरी। आप उसे इंटैक्ट बाइनरी नंबर की तरह रख लेंगे। ये एक 4 बिट का सब ग्रुप बना, एक ये 4 बिट का सब ग्रुप बना, और एक इसके आगे आप 0 पैडिंग करके इसे भी आप एक बीसीडी नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका, दिस इज 6, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। आपका आंसर आ गया 126, ओके। आई होप इन एग्जाम्पल से 2 डेसिमल नंबर्स का बीसीडी एडिशन आपको क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।